है, वहां थी बिरयानी जुनैद की बिरयानी, लेकिन यहां पर मंदिर से लंगर आ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया को अब मुझे कोई भी न्यूज़ 18 इंडिया जैसे चैनल और अमन चोपड़ा जैसे एंकरों को अब पत्रकार कहना ही बेमानी है। इन्हें आप सरकारी प्रवक्ता कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश इंदलिया। झारखंड में आंदोलन चल रहा है और झारखंड के छात्रों के लिए भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं। और सभी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि झारखंड काफ़ी दूर है और हमारे पास इतना कोई बड़ा कोई नेटवर्क नहीं है कि हम वहाँ जाकर रिपोर्टिंग कर पाएँ। दिल्ली में गया था, परंतु वहाँ पर अब वो पत्रकार पहुँच रहे हैं जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है और उस आंदोलन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के तमाम वो लोग कोशिश कर रहे हैं जो इस आंदोलन पर सवाल उठा रहे हैं। फिर भी मैं उस आंदोलन को सपोर्ट करता हूं क्योंकि छात्रों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, चाहे झारखंड के छात्र हो चाहे पूरे देश के छात्र हो, आखिर मुद्दा तो एक ही है, इसमें कौन सी बड़ी आपत्ति है, सभी साथ दे रहे हैं। परंतु वहाँ पर अमन चोपड़ा पहुँचे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर का भोजन पहुंच रहा है और वहां पर बिरयानी पहुंच रही थी। अब इन दोनों चीजों को बांटा जा रहा है। इस वक्त झारखंड के रांची में मौसम बदल रहा है। फर्क बताऊंगा, जंतर मंतर और रांची की इस जगह पर जहां छात्र बैठे हैं, ये भी जेनजी है, लेकिन किस तरह का फर्क है उसको समझिए। ये देखिए मंदिर से लंगर आया है, ये देखिए आप, ये मंदिर से लंगर आया है और यहाँ पर मंदिर से प्रसाद है। आलू की सब्जी है, दाल है, चावल है और यहाँ सब लाइन में लग के, क्योंकि कई छात्र हैं बड़ी संख्या में जो यहाँ पर हैं और लंगर को खा रहे हैं। देखिए आप, देखिए फर्क क्या है। वहां थी बिरयानी जुनैद की बिरयानी, लेकिन यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। मैं अभी और भी कुछ लोगों से मिला, उनका कहना था कि वो चूड़ा और गुड़ खाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन एक चीज है, जिस तरह का फर्क जंतर मंतर और यहाँ पर है, यहाँ पर कोई छात्र जो है वो गृह मंत्री को पीटने की, संसद को उखाड़ फेंकने की, 370 की बहाली की, उमर खालिद की रिहाई की, ये कोई मांग नहीं कर रहा है। यहाँ पर शुद्ध छात्रों का आंदोलन है कि वहाँ पर तो जंतर मंतर पर वो एक प्रकार से पूरी तरीके से बढ़िया आंदोलनकारी थे और यहाँ पर तिरपाल में भीग रहे हैं। दिल्ली में भी बच्चे तिरपाल के नीचे तिरपाल लाने के लिए भी पुलिस के साथ घंटों जहद करते थे, घंटों झगड़ा करते थे। मैं दिल्ली में खुद गया था, बारिश में भीगा था, वहाँ पर तिरपाल अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। परंतु यही वो तमाम लोग हैं जो कह रहे थे कि दिल्ली के प्रदर्शनकारियों का, दिल्ली के छात्रों का जो आंदोलन है, दिल्ली का जो आंदोलन है वो पाकिस्तान परस्त है, चाइना से कहीं ना कहीं फंडिंग हो रही है, इस प्रकार से आरोप लग रहे थे। अब इस आंदोलन को बांटा जा रहा है कि यहाँ पर वो लोग नहीं पहुँच रहे हैं जो सीजेपी वाले थे, सीजेपी वाले भी पहुँच रहे हैं, परंतु छात्रों ने कहा कि हम आपको मंच नहीं देंगे। फिर भी हम झारखंड के छात्रों के साथ हैं। परंतु इन पत्रकारों को किस तरीके से लोगों को बांटा जा रहा है वो आप देखिए कि वहाँ पर बिरयानी पहुँच रही है, वहाँ पर तो ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे थे। झारखंड के छात्रों का जो आंदोलन है वहाँ पर भी लोग अपने सामर्थ्य अनुसार ब्लिंकिट से, जोमेटो से बिरयानी फूड पहुंचा रहे हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। झारखंड के हर एक युवाओं की तरफ से, झारखंड के हर एक स्टूडेंट्स की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बिरयानी बाई किलो किसी भाई ने केरला से, एक स्टूडेंट है उसने ऑर्डर किया, एक हमारी बहन है दिल्ली से, उन्होंने एक ब्लिंकिट से सब बच्चों के लिए जूसेस ऑर्डर किए हैं। हम बता नहीं सकते कि आप लोगों का कितना प्यार मिल रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दो दिन प्लीज अभी ऑर्डर मत कीजिएगा, खाना बहुत पर्याप्त है। हमारे को फिर से आज पिज्जा 50 डिब्बा आया है। इतना ज्यादा खाना है कि शायद अब स्टूडेंट से ज्यादा हम लोग आसपास के लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि जो भी नीडी है उनको हेल्प हो जाए। लेकिन एक दो दिन प्लीज, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो लोकल NGOs हैं वो लोग आके, NGO वाले बहुत अच्छे तरीके से सबको दिन का लंच और रात का भी डिनर सर्व कर रहे हैं। हम सबको रिप्लाई करेंगे जिसने भी बोला है कि वो खाना खिलाना चाहते हैं, बट अभी एक दो दिन हम शायद होल्ड करेंगे। बहुत सारा खाना है, हम नहीं चाहते ये खाना वेस्ट हो। आप सबके प्यार का हृदय से हम आभार रहेंगे, सारे बच्चे रहेंगे कि आप लोगों ने इनको इतना प्यार दिखाया। झारखंड के युवाओं को पूरा भारत इतना प्यार दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। लेकिन यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। मैं अभी और भी कुछ लोगों से मिला, उनका कहना था कि परंतु यहाँ पर कोई ये नहीं कहेगा कि देखिए ये तो सरकार के विरोध में आंदोलन है, भाजपा वाले सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छी तौर पर सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अगर वो विपक्ष में है तो उनकी जिम्मेवारी है कि जो सत्ता में है उनसे सवाल पूछें और जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन करें। आप विपक्ष में है, विपक्ष की यही भूमिका होती है, परंतु नहीं। परंतु इन पत्रकारों को पत्रकारिता हिंदू वर्सेस मुसलमान ही करनी है। इन पत्रकारों को आंदोलन भी हिंदू मुसलमान के नज़र से ही देखने हैं कि वहाँ पर जुनैद की बिरयानी थी, यहाँ पर मंदिर का प्रसाद है। इस तरीके से आंदोलन को कवर करते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम पत्रकारिता तो आपको सीख लेनी चाहिए।
परंतु पत्रकार कहना ही बेईमानी है, पत्रकार कहना पत्रकारों का अपमान है इनको, क्योंकि सीधे तौर पर ये अपने एजेंडे को लेकर जाते हैं। जो पत्रकार दिल्ली के नोएडा में बैठे हुए थे, दिल्ली नहीं जा सके, झारखंड पहुंच गए हैं। कैसे पहुंच गए हैं, ये सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। परंतु हम झारखंड के छात्रों के साथ हैं, हम इस आंदोलन को बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों को बता रहे हैं कि आप में कितना दोगलापना है, आप कितनी जाहिल भरी बातें कर रहे हैं। पत्रकारिता का कोई भी स्तर नहीं होता है कि इस प्रकार से आंदोलन को आप जाकर बांटें। ये झारखंड के छात्रों का नुकसान है, और वहां पर भी आपको कई अन्य नामों से छात्र हैं वो इस प्रकार की रील बनाकर पुकार रहे हैं। कि आप अमन चोपड़ा की इस पत्रकारिता के बारे में क्या सोचते हैं। और तमाम पत्रकार वहां पर पहुंच गए हैं, और जो सोनुंग वांगचुक के 20 दिन से ज़्यादा भूख हड़ताल करने पर, 1 महीने से ज़्यादा आंदोलन होने पर भी जो पत्रकार नहीं पहुंचे थे, यहाँ पर 10वें दिन या 5वें दिन भी पत्रकार पहुंच गए हैं। तो वहाँ पर आपको कौन सी बड़ी दुश्मनी थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छी बात है कि झारखंड के छात्रों को मेन स्ट्रीम मीडिया का साथ मिला है, जल्द से उनकी मांगें मानी जानी चाहिए। चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, सवाल सरकार से शिक्षा को लेकर हो, तो सभी को साथ खड़े होने की आवश्यकता है और छात्रों की मांग माननी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।